गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। मैं आकाश सर स्वागत करता हूं आप सभी का इस एजुकेशन चैनल पर जिसका नाम है SSZ इंस्टीट्यूट ट्यूटोरियल। तो बच्चों, ये एक ऐसा एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको क्लास LKG से लेकर क्लास 10 तक की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिर चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, SST हो, संस्कृत हो, कंप्यूटर हो या अन्य कोई भी सब्जेक्ट्स हो, उन सभी सब्जेक्ट से जुड़े हुए टॉपिक्स के इंट्रो मिलेंगे, आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेंगे और भी बहुत कुछ मिलेंगे यदि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो लेट्स बिगिन द क्लास। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है नंबर्स और उसमें हम लोग एक्सरसाइज 2 को बनाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर A की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर A कह रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, और ये A का 1 है 2865। यानी कि बच्चों इसमें क्या कह रहा है कि जितने भी आपको नंबर दी गई है ना उसका आपको वर्ड में लिखना है। वर्ड का मतलब ONE1, 2 का TWO2 वैसे ही लिखना है। सिंपल सी बात है। यानी कि जो आपको एक्सरसाइज 1 में मिली थी ना, सेम टू सेम 2 में भी मिल रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में कि वो बड़े नंबर पे मिल रही है, वो छोटे नंबर पे मिल रही थी और इसमें आपको बड़े नंबर पे काम करने हैं। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, मैंने अभी आपसे एक बार हमेशा गोल्डन स्टेटमेंट की मैं बात करता हूँ कि मैथ्स का सभी काम क्या होता है, उल्टा। यदि हम लोग उल्टा काम करेंगे तो आंसर सीधा आएगा। तो पहले उल्टा हम लोग पढ़ लेते हैं। 5 6 8 2 इट मीन्स 1 10 100 1000 1000 आ गया। तो 1000 का नाम क्या है बच्चों? 2 है। तो हम लोग लिखेंगे TWO2 और उसके बाद 1000 2000। ओके, अब 2 का काम तो ख़त्म हो गया। अब 2 के बाद क्या है? 8 है। तो 1 10 100। अब 8 का नाम क्या है बच्चों? 100 है। तो हम लोग लिखेंगे EIGHT 8 उसके बाद 100। तो अभी हमारे पास क्या आ गया? 2800। अब एक 2 नंबर बच गया है, 6 और 5। ओके, तो 6 5 क्या हो गया बच्चों? 65। तो हम लोग लिखेंगे SIXTY 60 FIVE 5 65, यानी कि 2865। इसे हमने वर्ड में लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ रही है। अब तो बन जाएगी सभी क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर B की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर B कह रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। अब देखिए बिल्कुल ही अपोजिट ये काम करवाई गई है क्वेश्चन नंबर B के द्वारा। उसमें कहा जा रहा है कि पहले 1 में क्या कहा गया कि आपको जो नंबर दी गई थी ना उसे वर्ड में लिखने हैं, बट इसमें B में कह रहा है कि आपको जो वर्ड दी गई, देखिए क्वेश्चन हमारे सामने 1 नंबर, इसमें कह रहा है कि जो वर्ड दी गई है ना उसे नंबर में लिखना है, यानी कि अपोजिट कर देना है। तो अपोजिट के लिए पहले क्वेश्चंस को पढ़ने पड़ेंगे कि क्वेश्चन है क्या, तभी हम लोग लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 7292। ठीक है, अब हम लोग देखिए बच्चों, होता क्या है ना कि कभी भी आपको इस सेकंड ट्रिक दी जाती है ना, नंबर से वर्ड में लिखना हो तो आप तो आसानी से लिख सकते हो, लेकिन जब वर्ड से नंबर में लिखना हो तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती है। कभी 0 बढ़ जाती है, कभी एक नंबर कम हो जाती है, कभी आगे पीछे हो जाती है। तो ये कन्फ्यूजन हमेशा होता है और बहुत से लोगों के साथ होता है। तो उसी का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेंगे बहुत ही इजी ट्रिक में। और सिंपल सी बात है, गोल्डन स्टेटमेंट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, मैथ्स का काम उल्टा। तो चलिए उल्टा हम लोग काम करते हैं। सबसे लास्ट में क्या है बच्चों? TWO2। तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे। ओके, अब 2 के बाद क्या है बच्चों? NINETY, यानी कि 90। अब 90 तो है और उसके बाद 2 है, तो 90 और 2 कितना हो गया? 92। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग 9 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आपको आप अगर इसमें भी आपको कन्फ्यूजन है तो देखिए मैं साइड में एक काम करता हूँ और ये रफ वर्क मैं करता हूँ, इसे देखकर आप समझ जाओगे। मैंने यहाँ 2 लिख दिया और मैंने यहाँ 90 लिख दिया। ठीक है, तो क्या हो गया? 90 और 2 92, डेफिनेटली 92 हो गया। उसके पहले एंड 100 है, यहाँ 2 है, तो हम लोग पढ़ेंगे 200। तो 200 मतलब क्या? TWO2 HUNDRED 100 है ना। तो देखिए रफ वर्क पहले हम लोग करते हैं, लिखते हैं 200 100 हो गया, 200 हो गया। अब जो बचा क्या? 92। अब 92 उसके नीचे लिखेंगे और उसे ऐड कर देंगे। अब 2 का 2, 9 का 9 और ये
2 हो गया, तो 292 और यहाँ पर हम लिखेंगे 292। समझ में आ रही है आपको? मज़ा भी बहुत आ रही होगी, मुझे तो बहुत मज़ा आ रही है। उसके बाद क्या है 7000। अब 7000 हम लोग रफ वर्क में लिखेंगे 7000, 7000 हो गया। अब उसके पहले का जो नंबर है क्या है 292, उसके नीचे लिखेंगे 292 हो गया। अब इसे हम लोग ऐड करते हैं, तो ऐड में क्या हो गया 2927, तो क्या हो गया बच्चों 7292, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, बहुत मज़ा भी आ रही होगी। तो बाकी ये क्वेश्चंस आप बनाइए और एंजॉय करिए। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर सी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है कि ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें देखिए बच्चों, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, पेशेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा और समझदारी का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो इसे ध्यान से आप समझिएगा तो ही बना पाइएगा। लेकिन अभी तो आप छोटे बच्चे हो, उतना ज़्यादा समझदारी लाओगे कहाँ से? लेकिन इस चैनल पर आपको बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक और सबसे ज़्यादा आसान तरीका आपको मिलेगा बनाने के लिए। इसे आप बनाओगे तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है? तो आइए क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इजी ट्रिक में बन सकता है। पहले ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल भी रहा है ऑब्जर्व करने के लिए पैटर्न को। 5014, 5015, 5016। अब मैथ्स का काम बच्चों अभी तो आपके जबान पर आ गई होगी, मैथ्स का काम उल्टा। तो देखिए उल्टा 4 5 6, यानी कि लास्ट नंबर क्या है 4 5 6, तो उसके बाद क्या होगा 7 होगा, डेफिनेटली 7 होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5017, उसके बाद 5018। बहुत ही आसान तरीक़ा से बन गई। अब आपसे गलती भी नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर डी की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है, और यदि आपसे क्वेश्चंस नहीं बन पा रही है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसके आंसर मैं आपको दे दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर डी की ओर चलते हैं। डी में कह रहा है काउंटिंग इन हंड्रेड्स राइट द नेक्स्ट 3 नंबर, ठीक है? यानी कि बहुत ही आसान तरीक़ा से ये क्वेश्चन बता भी रहा है कि आपको केवल 100 में काउंट करना है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर सी में आपको तो कुछ भी नहीं बताया गया था कि आपको 100 में करने हैं कि वंस में या टेंस में, लेकिन आपने SZ की जो गोल्डन स्टेटमेंट रूल है मैथ्स की गोल्डन लाइन, उसे आपने क्या करी, इस्तेमाल करी और फिर आपका आंसर बन गया ना। लेकिन इसमें तो आपको क्वेश्चन में ही बोल दे रहा है ना कि आंसर क्या करना है। आंसर आपको केवल 100 में लाने हैं और कुछ नहीं। तो 100 वाला नंबर को पहले हम लोग काम कर लेंगे। तो देखिए 1 10 100 ये 3 है, 1 10 100 ये 4 है, 1 10 100 ये 5 है। यानी कि हमारे पास 100 का नंबर क्या है बच्चों 3 4 5 आ चुका है। तो 3 है, 4 है, 5 है, उसके बाद क्या होगा 6 होगा डेफिनेटली। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों 6672। उसके बाद 6 के बाद क्या होगा 7 होगा, तो हो जाएगा 6772। आई होप आपको समझ में आ रही है। तो चलिए समझ में जब आ ही चुकी है तो क्वेश्चन नंबर ई की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है, ई में है काउंटिंग इन 1000 राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स। यानी कि आपको डी में कहा गया था 100 के बारे में कि आप 100 को नंबर को पोजीशन में देखो जो प्लेस वैल्यू है और उस पर आप काम करो। बहुत ही ट्रिक है। डी में भी बहुत ही आसान तरीका बताया गया है, वो खुद से बता रहा है कि आपको केवल 1000 पे काम करने और कहीं नहीं। तो देखिए 1000 में है क्या 2547 3547 4547। इसमें 1000 क्या है बच्चों उल्टा काम करेंगे ना। 1 10 100 1000, 2 है 1000, 1 10 100 1000, 3 है 1000, ठीक है, 1 10 100 1000 या 4 है 1000, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखिए 2 3 4, तो 4 के बाद क्या होगा ये तो आपको पता ही है ना 5 डेफिनेटली। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 5 5 4 7। उसके बाद 6, 4 के बाद 5 है तो 6 ये ना होगा 6 5 4 7। और ये ई नंबर भी आपकी बन चुकी है, मैंने तरीका बता दिया है कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने नोटबुक निकालिए और बनाना शुरू करिए। लेकिन उससे पहले लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। तो ये F नंबर का क्वेश्चन है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे एक्सपेंडेड फॉर्म में बोल रहा है बनाने के लिए। और ये क्वेश्चन है 202
5, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे करेंगे बच्चों? देखिए सबसे पहले बोल क्या रहा है, 1 10 100 1000, तो हम लोग 1000 को लेंगे ना, तो लिख देंगे 2, उसके बाद 1000, THOUSAND, 1000 हो गया। फिर हम लोग प्लस का साइन देंगे, फिर लिखे 1000 के बाद क्या है, 2 के बाद क्या है, 0 है ना, तो लिखेंगे 0, वो क्या है, 0 का पोजीशन क्या है बच्चों, वैल्यू, प्लेस 100 है तो लिखेंगे 100, ठीक है। अब उसके बाद प्लस का साइन देंगे, उसके बाद 0 के बाद क्या है बच्चों, 2 है, तो 2 क्या है, टेंस है डेफिनेटली, तो यहाँ लिखेंगे 2 टेंस। उसके बाद प्लस का साइन देंगे, फिर 5 है तो 5 के बाद लिखेंगे वंस। हो गया, बन गया आपको। अब अपने अपने नोटबुक निकालिए और बनाना शुरू करिए, और जो भी ना आए मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।